एक गांव में हरी नाम की एक खूबसूरत तोती रहती थी। उसका परिवार बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह हरी तोती की माँ हरी तोती से कहती है, हरी, सुबह सुबह क्या तू बकरियों के साथ लग जाती है? चल घर के काम में मेरा हाथ बटा। ओहो माँ, तुम भी ना, काम तो तुम भी कर सकती हो। मुझे तो बकरियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले। अच्छा ठीक है ना, सीख लूंगी बस। हरी तोती को बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। एक दिन सऊदी अरब से एक शहजादा घूमने आया। वो पाकिस्तान की सैर करते करते एक दिन गांव में आ पहुंचा। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितनी हरियाली है यहाँ। चारों तरफ खेत ही खेत हैं, बिल्कुल शांति है यहाँ। तभी उसे हरी तोती नजर आती है। उसे हरी तोती से प्यार हो जाता है। शहजादा अपनी माँ को फोन करता है और कहता है, माँ, मुझे गांव में एक लड़की पसंद आई है, मैं उसी से शादी करूँगा। गाँव की लड़की? गाँव की लड़की से तू शादी कैसे कर सकता है बेटा? तुम्हें मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, अब तुम गाँव की गंवार लड़की से शादी करेगा? शहजादे की माँ शहजादे को बहुत समझाती है, लेकिन शहजादा अपनी माँ से कहता है, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ हरी तोती से ही करूँगा, वरना मैं कहीं शादी नहीं करूँगा। देख ले बेटा, गाँव के लोग जहेज में कुछ नहीं देते। मुझे जहेज चाहिए भी नहीं, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, माशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, करा देंगे तेरी शादी, तू जहाँ कहेगा। शहजादे की माँ हरी तोती के घर रिश्ता लेने जाती है। वो हरी तोती की माँ से कहती है, हम अपने शहजादे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे शहजादे को हरी बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। शहजादे की शादी हरी तोती से हो जाती है और हरी तोती की माँ उसे जहेज में 4 बकरियाँ देती है। तब शहजादे की माँ सुंदरी कवि की सहेलियाँ उसकी बहू को देखने आती हैं और कहती हैं, आपकी बहू तो बहुत खूबसूरत है, ये जहेज में क्या लेकर आई है? जहेज में 4 बकरियां लाई है। हमने सुना है हमारी बहू बहुत अच्छी है। गाँव की है तो क्या हुआ, तुम लोग फालतू की ही बातें कर रही हो। सहेलियों के ताने सुनने के बाद शहजादे की माँ सुंदरी कवि मन ही मन में हरी तोती को कोसने लगती है और बात बात पर ताने सुनाने लगती है। एक दिन, हरी तोती, अरे हरी तोती कहाँ मर गई? सुबह के 8 बज गए, अभी तक चाय नहीं बनी। वो शहजादे सलीम को आज सुबह जल्दी जाना था ना, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा तैयार होते हैं, जैसे बहाने किया करती है वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। एक दिन सुंदरी कवि अपनी सहेलियों को खाने पर घर बुलाती है। सभी सहेलियां अच्छे से तैयार होकर आती हैं। एक सहेली सुंदरी कवि से कहती है, अरे तेरी बहू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। यहीं कहीं होगी, घर में कहीं दिख तो नहीं रही। तुम बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। हाँ हाँ, जल्दी बुलाओ। सुंदरी कवि हरी तोती को आवाज लगाती है, लेकिन हरी तोती घर पर नहीं होती। कुछ देर बाद हरी तोती घास की गठड़ी लेकर आती है। सुंदरी की सहेलियां सुंदरी से कहती हैं, देखो, आ गई तुम्हारी गाँव वाली गंवार बहू। घास की गठड़ी लेकर कहाँ घूम रही हो हरी तोती? बकरियां भूखी थी, बकरियों के लिए घास लेने गई थी। यहाँ शहर में तो घास नहीं मिलती ना, तो दूर से ही लेकर आई हूँ। बकरी भी कोई पालने की चीज है। मैं बचपन से इन्हें पाल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
ये सब देखकर सुंदरी कवि को बहुत गुस्सा आता है और सुंदरी कवि अपनी बहू हरी तोती से कहती है, हाँ हाँ ठीक है, जाकर खाना बना दे, यहाँ सभी को भूख लगी है। इसके बाद हरी तोती खाना बनाने चली जाती है और खाना बन जाने के बाद सभी खाना खाते हैं और खाना खाकर सब अपने घरों को चली जाती हैं। उसके बाद सुंदरी कवि हरी तोती को खूब खरी खोटी सुनाने लग जाती है। मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी खूब बेइज्जती करवाई है। तू आज के बाद इन बकरियों को घर नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ये बकरियां कहाँ जाएंगी शहर में? ऐसा मत करिए। कहीं भी जाएं, मुझे इनसे क्या मतलब? ये तेरा मसला है। ये बकरियां मुझे दोबारा नजर ना आए। माँ जी, ये घर के बाहर ही तो रहती है ना, किसी को कुछ नहीं कहेंगी। जा कुछ काम धंधा कर ले, यहीं खड़ी होकर बहस करती रहेगी, गवार कहीं की। इतने में शहजादा आ जाता है और वो अपनी माँ को समझाता है। अरे माँ, अगर हरी बकरियाँ पालना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है? इसकी बकरियों की वजह से मेरी सारी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। माँ, बकरियाँ ही तो हैं, रहने दो। जब हम हरी के मैके जाएंगे तो इन बकरियों को वहीं छोड़ते आएंगे। ठीक है, इन्हें जल्दी मेरे घर से निकालो। कुछ दिनों बाद सुंदरी कवि की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। शहजादा सुंदरी कवि को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ इन्हें? कल से बहुत तेज बुखार है, कम ही नहीं हो रहा। डॉक्टर शहजादे की माँ सुंदरी कवि का ब्लड टेस्ट करवाता है और रिपोर्ट आने के बाद शहजादे से कहता है, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्द ही शुरू करना पड़ेगा और तुम्हें भी इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूँगा। इन्हें खाने में फल ही दीजिए और अगर कहीं से मिल सके तो बकरी का दूध भी पिलाइए। शहर में तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बकरियां तो हमने घर में पाली हुई हैं डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरी का दूध जितना हो सके इन्हें पिलाइए, ये जल्द ठीक हो जाएगी। बकरी का दूध इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल, मैं इन्हें ज़रूर पिलाऊंगा। हरी तोती रोज़ बकरी का दूध निकालकर सुंदरी कवि को पिलाती है और वो अपनी सास सुंदरी कवि का बहुत ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में सुंदरी कवि ठीक हो जाती है और वो हरी तोती से कहती है, मुझे माफ कर दो हरी तोती बेटा, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। आज तुम्हारी इन बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई है। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। अब से हम इन्हें पालेंगे और इन्हें खूब प्यार करेंगे। और बकरी का दूध बेचकर हम पैसे भी कमा सकते हैं ना? अरे नहीं, हम दूध नहीं बेचेंगे, हम ज़रूरतमंद परिंदों को फ्री में देंगे ये दूध। ये सुनकर हरी तोती बहुत ही खुश हो जाती है और वो हरी तोती अपने परिवार और बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और इस வீडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।